गौ माता की कविता सुनाता हूं, एक बार ताली बजा दें आप। कि युगों युगों से भरत भूमि की शान रही गौ माता है। आर्यवीर दल वालों, तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है। ये भगवा जो दुपट्टा आपने पहन रखा है, इसकी ताकत पहचानना, इसकी शक्ति पहचानना। मैं मुस्लिम माँ का बेटा होकर गौ रक्षा की बात करता हूं। कर्तव्य आपका भी उतना ही बनता है जितना मेरा है। लोग मुझे कहते हैं कि मुसलमान होकर गाय की कविता क्यों लिखते हो भाई? मैं क्यों? क्या मेरी रगों में गौ माता का दूध नहीं है? बचपन से मेरी रगों में गौ माता का दूध आज खून बनकर दौड़ रहा है। और ये तो सच्चाई है यार। मेरा नाम अब्दुल गफ्फार है। मेरे वालिद का नाम अहमद अली खान था। मेरे दादाजी का नाम सादुल्ला खान था। मेरे परदादाजी का नाम फरीदुल्ला खान था। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि हमारी कहीं 7वीं और 8वीं पीढ़ी में कहीं ना कहीं कोई रामलाल जी रहे होंगे, राम प्रकाश जी रहे होंगे, राधे श्याम जी रहे होंगे। तो गौ माता पर कविता लिखकर मैंने तो अकिंचन अपना ऋण अदा करने की नाकाम कोशिश की है यार। और आपको पता है, आज भी 2131 ऐसे कत्ल कारखाने हैं जहां 33 करोड़ देवी देवता जिस गौमा में रहते हैं उनको वहां काटा जाता है। मैं इस मंच से एक संकल्प लेना चाहता हूं, दिलाना चाहता हूं, सुनेगा कि युगों युगों से भरत भूमि की शान रही गौ माता है और इस मिट्टी के कण कण की पहचान रही गौ माता है। आपको पता गौ माता का उद्भव कहां से हुआ? मेरे अध्ययन पर भी सैल्यूट करने का मन हो तो ताली बजा के हौसला बढ़ाना। एक बार समुद्र मंथन किया जा रहा था। इधर देवता थे, इधर राक्षस थे। समुद्र को मथा गया तो समुद्र में से कई चीजें प्रकट हुई। माता लक्ष्मी प्रकट हुई, 14 रत्न प्रकट हुए, ऐरावत हाथी निकला। और एक वक्त वो आया जब समुद्र में से अचानक 5 गौ माताएं प्रकट हुई। 5 गौ माताएं जिनके नाम थे नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बहुला। वाह 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 वाह। ये 5 गौ माताएं जब निकली तो देवताओं ने लेने से इनकार कर दिया, राक्षसों ने अनिच्छा जाहिर की। तो उस वक्त धरती पर 5 महर्षियों के आश्रम हुआ करते थे। ऋषि जमदग्नि, भरद्वाज, वशिष्ठ, गौतम और असित। इन 5 आश्रमों में एक एक गौ माता दे दी गई जो कामधेनु बनकर जगत का कल्याण कर रही है। जिंदाबाद। लेकिन उसी गौ माता को जब कटते हुए देखता हूं तो एक पीड़ा मेरी आक्रोश बनकर कविता बनकर आती है। बस मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी कविता सबसे अच्छे श्रोताओं को सुना रहा हूं। आपका आशीष मेरे साथ रहे। अभिनंदन अभिनंदन। कि युगों युगों से भरत भूमि की शान रही गौ माता है और इस मिट्टी के कण कण की पहचान रही गौ माता है। गौ माता है जिसका अमृत पी के खुद को खड़ा किया और गौ माता है जिसने हमको पाल पोष कर बड़ा किया। भाई अच्छी कविता पर खामोश रहोगे तो क्या लिखेगा फिर आदमी? गौ माता है जिसका अमृत पीकर खुद को खड़ा किया। गौ माता है जिसने हमको पाल पोष कर बड़ा किया। गौ माता है जिसकी चर्चा त्रिभुवन में पर्याप्त हुई। गौ माता है जो समुद्र मंथन से हमको प्राप्त हुई। गौ माता है जिसके निस्दिन गुरु वशिष्ठ गुण गाते थे। कृष्ण करे या नटवर नागर जिसका यश दोहराते थे। हम ऐसी गौ माता को अब देना मुझे ताकत। हम ऐसी गौ माता को अब नहीं भटकने देंगे और शीश भले कट जाए लेकिन गाय नहीं कटने देंगे। वाह 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 वाह। गफ्फार साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं सौभाग्यशाली हूं कि इस गौ रक्षा की कविता पर आपका समर्थन मिला। लेकिन यही कविता बल्लू के संचालन में जब मैं रायबरेली उत्तर प्रदेश में सुना रहा था तो मेरे ही समुदाय के कुछ लोग आए और मुझे कहा, गफ्फार साहब अगर इस कविता को दोबारा बोलोगे तो गोली मार दी जाएगी, जबान काट ली जाएगी, फतवे फरमान जारी कर दिए जाएंगे। मित्रों, वो लोग मुझे धमकाते रहते हैं लेकिन वे धमकाने वाले मेरा बाल भी बाका नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। वाह। अरे भाई, अगर मैं गौ रक्षा की बात यही नहीं करूंगा तो क्या अमेरिका जाकर करना पड़ेगा? क्या ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा? अरे यार, ये तो वो मुल्क है, ये वो मुल्क है जहां मुंबई का हिंदू कव्वाल शंकर शंभू नाम का हिंदू कव्वाल तमाम उम्र ख्वाजा गरीब नवाज के आस्ताने पर कव्वालें गाया करते थे। और यही वो मुल्क है जहां मुसलमान पठान रस खान
द्वारकाधीश के सामने खड़े होकर कृष्ण लीला के भजन सुनाया करते थे। वाह वाह गफ्फार। मैं कोई पहला कवि नहीं हूं भाई। याद कीजिए उस पठान रस खान को, उसकी भक्ति से प्रभावित होकर कृष्ण कन्हैया साक्षात प्रकट हो जाया करते थे। एक बार वो रस खान मंदिर के सामने खड़ा था, भजन गा रहा था, कविता सुना रहा था। कृष्ण कन्हैया 12 बरस के बालक बनकर प्रकट होते हैं। 12 बरस का बाल कृष्ण, उसके शरीर पर, उनके शरीर पर धूल धूसित उनका तन है और उनके हाथ में एक रोटी है जिस पर मक्खन रखा हुआ है, मिश्री रखी हुई है। और वो रसखान देखता है, एक कौवा आता है और कृष्ण भगवान के हाथ से वो रोटी छीन कर चला जाता है। तो उस मुस्लिम का स्वर फूट पड़ता है। अगली पंक्तियों में तालियां उस रसखान के खाते में जानी चाहिए। वो रसखान कहता है कि धूलि भरे अति शोभित श्याम जो कैसे बनी सिर सुंदर चोटी। मथुरा से मेरे प्रिय मित्र श्याम जी किंचन आए हैं। कल्पना करना, मुसलमान कृष्ण भगवान को देखकर क्या कह रहा है कि धूलि भरे अति शोभित श्याम जो कैसे बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग बाजत पैंजनी पीर कचोट। वह छवि को रस खान विलोकत, उठाना समर्थन में हाथ। वह छवि को रस खान विलोकत, वारत काम कला निज कोटी। काग के भाग बड़ो सजनी, हरि हाथ तो ले गए माखन रोटी। काग के हाथ बड़ो सजनी। तब अब्दुल गफ्फार कहता है कि जिस आंगन में गाय नहीं रहता घनघोर अंधेरा है, कि जिस आंगन में गाय नहीं रहता घनघोर अंधेरा है, और जिस आंगन में गाय नहीं वो घर भूतों का डेरा है। बस ऐसा स्नेह मिल गया भाई मुझे आज इस आर्यवीर दल में, इस गौ रक्षा की कविता पर। मेरे नौजवान दोस्तों ने जिस तरह से ताली बजाकर मेरा समर्थन किया, तो मुझे ऐसा लगा कि आज आर्यवीर दल में आकर अब्दुल गफ्फार ने अपनी हज यात्रा का पुण्य प्राप्त कर लिया। जो जनता के दिलों में बैठ जाए उसे किस पुण्य यात्रा का जरूरत है यार। सुनना, वो नारा तो मैं बुलाऊंगा, बोलो भारत माता की। ऐसे नहीं, आवाज जाने चाहिए हैदराबाद और कराची तक। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तब मुझे कहने की हिम्मत है